मेरे पास ना सर मेरे पास टाइम नहीं है, मैं कैसे काम को स्टार्ट करूं सर? क्या बात है सर। आपने तो मेरा ना सोचे सर, मैं क्या बताऊं। आप मेरे दिल की बातें छीन ले रहे हैं सर। जी सर। बिल्कुल आपने ठीक बोला नीरज सर कि आपके पास टाइम नहीं है। बिल्कुल आपने ठीक कहा नीरज सर कि कैसे काम करेंगे, आपके पास टाइम नहीं है। मैं आपसे नीरज सर बोल रहा हूँ कि फिर से आप सवाल करिए, ये क्यों नहीं करना चाहते आप? मेरे पास सर टाइम नहीं है, मैं कैसे स्टार्ट करूं सर? आपके पास क्या नहीं है सर? टाइम नहीं है सर, टाइम। नीरज सर, टाइम नहीं है तभी तो इस काम को करना है नीरज सर। नीरज सर, मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आप चाहते हैं जिंदगी भर में बच्चों से दूर रहना? नो सर। क्या नीरज सर चाहते हैं कि जिंदगी भर अपने माता पिता से दूर रहना? नो सर। नीरज सर, टाइम नहीं है इसलिए इस बिजनेस को करना है। टाइम नहीं तभी तो इस काम को करना है। मैं आपसे नीरज सर पूछना चाहता हूं, मैं जिस काम को आप कर रहे हैं, क्या आपको उस काम से उम्मीद दिख रही है नीरज सर कि आपने 5 महीना, साल, 2 साल, 8 साल, 10 साल जिस काम को कर रहे हैं, अगर आपने 10 साल उस काम को कर लिया तो फिर आपको टाइम मिल जाएगी? ये नहीं टाइम मिलेगा। आप टाइम के लिए, नहीं क्या आपको मिलेगा लगता सर। है कि हो जाएगा? नहीं होगा सर। नहीं रहेगा नीरज सर। आप जिस काम को कर रहे हैं नीरज सर, वही वाली बातें रोज कुआं खोदना पड़ेगा, रोज प्यास बुझानी पड़ेगी। जी नीरज सर। सर, टाइम नहीं है तभी तो इस काम को करना है। कि फुल टाइम नहीं कर पा रहे नीरज सर, आप जिस काम को कर रहे हैं उस काम को करिए, आप, मैं नहीं मना करूंगा। जी पर सर। उस काम के साथ साथ आप 2 घंटा 3 घंटा टाइम निकालिए, ताकि यहाँ से आप पैसिव इनकम कर सके, जिसके बाद आप अपने बच्चों के साथ टाइम एक्सपेंड कर सके। इसीलिए नीरज सर आपको काम करना है। अगर टाइम नहीं है इसीलिए काम को करना है, ताकि अपने बच्चों के साथ, आज देखिए नीरज सर, मैं आपको ना लाइव डेमो बताता हूँ। जी आज सर। जब आप बच्चा रहे होंगे नीरज सर, जब आप बच्चा रहे होंगे तो आपके पिताजी बाहर रहे होंगे। 90% लोग की बात कर रहा हूँ नीरज सर। जी जब सर। हम छोटे थे, 2 साल के, 3 साल के, हमारे पापा दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता थे। और आज देखिए जब आप 25-26 साल के हैं, तो आज आप बाहर हैं और आपके पापा घर हैं। आई एम राइट या रॉन्ग? जी सर। 90% की बात कर रहा हूँ नीरज सर। ना तुम्हारे पापा ठीक से हमको प्यार कर पाए, और ना तो हम अपने पापा को ठीक से देख पाए। अरे सर्कस आज से नहीं चल रहा है नीरज सर, इस सदियों से चलता आया है। तो आप नहीं चाहते नीरज सर कि आप भी अपने बच्चों के साथ, अपने फैमिली के साथ टाइम बिताएं? जी सर, बिल्कुल चाहते हैं सर। सर चाहते हैं कि आप भी अपने बच्चों के साथ टाइम आपके पास रहे, तो इसीलिए इस काम को करना है नीरज सर, ताकि आपके पास टाइम हो। जी भले सर। आज आपको पार्ट टाइम करना पड़े, 2 घंटा निकालना पड़े, पर ताकि आप रोज निकाल पाए। थैंक यू नीरज सर, मुझे लगता है शायद मैं इसका जवाब अपने दोस्तों को दे पाया हूँ। जी सर, थैंक यू सर, बहुत अच्छा सर आपने आंसर दिया, बिल्कुल सही आंसर दिया सर। और सर मैं आगे चलता हूँ, और सवाल हैं सर, जैसे कि कुछ लोग सर बोलते हैं कि सर आपका ना काम तो अच्छा है, बढ़िया है, हम कर लेंगे, लेकिन थोड़ा प्रोडक्ट ना सर महंगा है आपका। थोड़ा यानी कि प्रोडक्ट आपका थोड़ा महंगा है सर, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे सर आप? क्या बात है नीरज सर, बड़ा सा सवाल किया नीरज सर। बहुत अच्छा सवाल है आपका, बहुत उम्दा सवाल है। और ये सवाल नीरज सर आपके नहीं है, ये सवाल आप भले हमसे पूछ रहे हैं आपकी अदालत में, पर आपकी अदालत में सवाल हर मुजरिम का है। जी सर। मैं एक बार आप लोग हाथ देखना चाहता हूँ, कितने लोग का सवाल है? हाथ खड़ा करके बताएंगे हमको कितने लोग का सवाल है। संजना भाभी दिख रही है मुझे। कितने लोग का सवाल है? परवेश सर हैं, आई थिंक सबका है। क्या बात है, थैंक यू। नीरज सर, आपने बिल्कुल सही सवाल किया कि कुछ लोग के मुंह से मैं भी सुनता हूं कि सर प्रोडक्ट बड़े महंगे हैं। महंगे हैं सर। यस। जी सर। तो नीरज सर, मैं इसका 2 तरीके से जवाब देना चाहता हूं। पहले तो मैं ये जवाब देना चाहता हूं नीरज सर, क्या आप ये सिर्फ कह रहे हैं कि आपके पास एविडेंस भी है? जो आप बोल रहे हैं कि प्रोडक्ट महंगे हैं, तो क्या सिर्फ कह रहे हैं लोगों के कहने पे, कि आपके पास एविडेंस भी है? लोगों के कहने पे सर कह रहे हैं, एविडेंस तो नहीं सर। अच्छा, लोग कहने, बिल्कुल आपने ठीक कहा सर। तो पहली चीज तो है कि आपके एविडेंस होने चाहिए। मैं आपसे एक चीज सवाल करता हूँ नीरज सर, कि ये बताइए नीरज सर, कि एक जो नैनो कार आती है, नैनो कार, जी सर। उसमें कितने चक्का होते हैं नीरज सर? 4 चक्का होता है, 5 सर, एक मतलब स्टेपनी सर। ओके। एक स्टेपनी होती है, उसमें कितने ओके लोग बैठते हैं नीरज सर? सर, 4-5 लोग बैठ जाते हैं सर। 4-5 लोग बैठते हैं। और एक बीएमडब्ल्यू कार में कितने टायर होते हैं? उसमें भी चार चार। पांच एक स्टेपनी है ना, जी उसमें कितने सर। लोग बैठते हैं सर? उसमें भी 5 लोग चार बैठते लोग हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ नीरज सर, कि नैनो कार कितनी की आती है? करीब 2-2.5 लाख की। 1-2 लाख की आती है। और बीएमडब्ल्यू कार 1 करोड़ की सर। मिनिमम 50-60 लाख पकड़ ही लेते हैं ना नीरज सर? बिल्कुल बिल्कुल सर।
तो फिर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ नीरज सर, जब काम एक ही है तो दाम अलग अलग कैसे? सर क्वालिटी की वजह से सर। देखिए सर, आप मेरे सवालों का जवाब खुद ही दे रहे हैं सर। जी सर। आप BMW की कंपेयर आप नैनो कार से नहीं कर सकते हैं ना सर। ठीक बिल्कुल उसी सर। तरीके से जो दोस्त ये कहते हैं कि सर प्रोडक्ट महंगे हैं, तो पहला चीज तो आप क्वालिटी से कंपेयर करिए। आप नैनो की तुलना BMW कार से ना करें, आप इंडिवर की तुलना आप बोलेरो कार से ना करें। पहला चीज तो ये कि क्वालिटी से आप कंपेयरिंग करिए, पहला चीज। दूसरा सवाल नीरज सर, जो इनका जवाब जिनका ये है कि सर हमारे प्रोडक्ट महंगे हैं, तो मैं कहता हूँ सर ना, आज ये कहते हैं उन पर नहीं, आज हम एविडेंट के ऊपर बात करेंगे। तो कुछ आपके पास हीट हो तो आप मेरे पास जरूर शेयर करें। जी सर बिल्कुल सर, मैं दिखाना चाहूँगा सर। जी सर, शो हो रहा है सर। बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है। नीरज सर ने अभी दिखा रहे हैं नवरत्न तेल, ये यस नीरज सर। जी सर। जी सर। देखिए दोस्तों, मैं आज आपको ना पर्दाफाश कर रहा हूं मैं। हाथी के दो दांत होते हैं, खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और। आपकी स्क्रीन पे दो चीज दिख रहा है, एक दिख रहा है नवरत्न तेल डब्बा में, और एक दिख रहा है पाउच में। पाउच का 1 रुपये का नवरत्न तेल, जैसा कि आप देख रहे हैं, 1 रुपये नवरत्न तेल 2.7 ml मिलता है। यानी 1 रुपये का तेल जो हम लेते हैं तो 2.7 ml का तेल मिल जाता है। इस हिसाब से अगर हम 37 पाउच अगर ले लें तो हमको 99.99 100 ml तेल मिल जाते हैं। तो 37 पाउच में अगर हमको 100 ml तेल मिल जाते हैं, लेकिन जब उसी तेल को हम डब्बे में लेने जाते हैं तो 37 रुपए में हमको 100 ml मिलना चाहिए। पर आप जब डब्बे में वो तेल खरीदना जाएंगे तो सोच के देखिए, वही 100 ml का तेल 85 रुपया में क्यों मिलता है जी? मैं आपसे पूछना यस चाहता सर, हूँ। यस सर, बिल्कुल। चलो ठीक है, 37 का डबल कर लेते हैं, 60 कर लेते हैं, 60 का कर लो, बढ़ा लो डब्बा डुबी का। 70 कर लो आप, 75 कर लो आप, 85 क्यों, इतना ज्यादा गैप क्यों, बताइए आप। नवरत्न का तेल जो पाउच में है दोस्तों, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता क्वालिटी क्या है, डैमेज माल है कि कुछ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसको बस फर्क पड़ता है कि क्वांटिटी क्या है, बस। नहीं तो तेल तो एक ही है, एक का दाम 100 ml का 85 रुपया और एक 37 रुपया, बताइए आप। तो दोस्तों, हाथी के दो दांत होते हैं, खाने वाले कुछ और, दिखाने वाले कुछ और। इसको लिख लीजिएगा आप, आगे मैं बात करूंगा मैं। जी और सर। मेरा जी। सर कुछ है आपके पास? जी सर, और जैसे कि सर ये नवरत्न तेल है 85 रुपये में 100 ml, तो यानी सर 200 ml में होगा जाके करीब करीब 150 रुपये, सॉरी, और प्लस में ही जाएगा सर। तो मैं सर अपना भी दिखाना चाहूँगा सर, जो अपना ठंडा ठंडा ऑयल है सर। बिल्कुल बिल्कुल। 170 रुपये पड़ेगा सर 200 ml का। चाहता हूँ पहले अपना ठंडा तेल दिखाई नहीं रहता आप। जी सर, शो हो रहा है सर। हो रहा है बिल्कुल। 127 रुपया का 200 ml। 200 ml है सर। देखिए दोस्तों, आपने 85 रुपये का बाहर का ठंडा तेल मिलता है, 85 रुपये का। तो 85 रुपये का मिलता है 100 ml ठंडा तेल, लेकिन हमारा तेल 127 रुपये में मिलता 200 ml। तो 85 का डबल करिए आप। 170। आप सोच के देखिए, आप 170 में मिलता, बाहर में 200 ml, हमारा मिलता है 127 रुपये में 200 ml। और इस पर मैं और आपको बताता हूं मैं, बाहर का जो नवरत्न तेल लिए हैं दोस्तों, क्या उस पर पीबी मिला है आपको? जिंदगी में नहीं सर। पीबी मिला है आपको, बिजनेस मिला है आपको दोस्तों। लेकिन हम आपको 127 रुपया में 200 ml ठंडा तेल भी दे रहे हैं, उस पर आपको बिजनेस भी दे रहे हैं और पीबी बीबी भी दे रहे हैं। तो दोस्तों, कोई बोलता है कौवा कान लेके गया, तो कौवा के पीछे ना भागे, कान चेक करिए अपना। थैंक यू नीरज सर, आगे। जी सर, आगे मैं सर डब का दिखाना चाहूँगा सर। क्या बात है, अरे वाह। नीरज सर, दो तरीके का डब शॉप दिखा रहे हैं। एक
₹2 में मिलता है, ये आपको पाउच मार्केट में आपने देखा होगा, ₹2 में मिलता है पाउच, इसमें रहता है 6 ml शैम्पू। इस हिसाब से देखा जाए, अगर हम 28 पाउच ले लें तो ₹28 का मतलब है कि 84 ml हो जाता है। तो ₹28 में 28 पाउच लेते तो कितना हो जाता है? 84 ml। यस, जी सर, जी सर, यही होता है ना। बिल्कुल सर। लोग डब्बा के लेने जाते हैं तो वो डब्बा का 80 ml शैम्पू मिलता है ₹60 का। सोच के देखिए, जी सर, पाउच में वही 84 ml मिल जाता है मात्र ₹28 का। 84 ml मिलता है मात्र पाउच में ₹28 का। और वही जब हम डब्बा में लेने जाते हैं 80 ml शैम्पू तो मिलता है ₹60 का। ये भाई डबल क्यों, बताइए आप। अरे चलिए ठीक है, आपका डब्बा में तो ₹10 बढ़ा देते हैं, ₹15 बढ़ा देते हैं, 28 का सीधा 80 हो जाएगा, ₹60 हो जाएगा, बताइए आप। तो जी सर, दोस्तों इसीलिए आपने कभी भी देखा होगा, कभी भी आप देखोगे टीवी पे तो बड़ा प्रोडक्ट का प्रचार नहीं होता है, पाउच का प्रचार किया जाता है। देखिएगा आप लोग, मैं आपको बता रहा हूँ। बिल्कुल देख लीजिए आप, 180 ml कितना का है? ₹169 का, ₹79 का। सोच के देखिए आप, ये आप चेक करिए। आप पहले दोस्तों, पहले जानिए आप कि हमारा कैसा है और बाहर का कैसा है। क्वालिटी भी मैच करिए आप और क्वांटिटी भी देखिए आप, और फिर देखिए क्या उस पर पीवी और बीबी मिलता है बाहर में। मेरा तो अपना थोड़ा शैम्पू दिखाइएगा, दिख रहा है देख सर। लीजिए आप, बिल्कुल दिख रहा है सर। ये हमारा कितना ml का शैम्पू है? 200 ml का है कोकोनट सर, ₹163 का। 200 ml का ₹163। 200 ml का है। जी सर, यस सर, 200 ml का ₹163। सोचिए वहां पे कहा था 80 ml ₹65 का। तो सोच के देखिए, हमारा 200 ml है मात्र ₹163 का। दोस्तों सोचिए किधर से महंगा आपको दिख रहा है, बताइए आप। पहले जानिए आप, और इस पर भी हम क्वालिटी देते हैं और पीवी और बीवी देते हैं, प्रमोशन देते हैं, आपका इंसेंटिव देते हैं, एलसीसी देते हैं हम लोग। तो दोस्तों कोई कहता है ना तो आप कंपेरिजन करके जरूर दिखाएं। थैंक यू नीरज सर। अगर जी, और हम लोग के पास कुछ हो तो आप इसके बाद दिखाएं, इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। जी सर, है तो सर और भी काफ़ी चीज़, लेकिन सर 1-2 क्वेश्चन और है सर, समय भी हो रहा है सर। जी 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 जी। जी सर, अब आप तो सर बता रहे हैं प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है सर, कंपेयर करके भी दिखा दे रहे हैं, लेकिन सर इसका ऐड क्यों नहीं आता है सर? मैंने पहले तो कभी नहीं नाम सुना आपके प्रोडक्ट का सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा नीरज सर, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ। मैं, आपने BMW का प्रचार देखा टीवी पे? नो सर, बताइए आप। नो सर, आपने आपने फ्रेजर का, केटीएम का प्रचार कितना बार देखते हैं टीवी पे? नहीं देखे सर, आपने आईफोन का प्रचार कितना बार देखते हैं टीवी पे? नहीं देखे ज़्यादा सर। प्रचार किसका देखते हैं सर? लक्स का, नवरत्न का। लक्स का। जी सर, यस या नो? जी सर, जी सर, आपने प्रचार किसका देखते होंगे? आप देखते होंगे पैशन प्रो का, स्प्लेंडर का, माइलेज का बाप है टीवीएस विक्टर। जी सर। तो इसका मतलब क्या रहता है? R15, केटीएम, बुलेट और आईफोन, BMW कार नहीं बिक रहा होगा सर? बिक रहा होगा सर। डेली सबसे ज्यादा बिकता है सर। उससे ज्यादा बिकता है सर, बिकता नहीं, उससे ज्यादा बिकता है। उसको शो करने की जरूरत नहीं है कि मेरा एडवर्टाइज होगा तभी बिकेगा, उसकी क्वालिटी बिकती है। अब आपने सर, आपके सवाल पे मैं आता हूँ कि आपने कहा कि सर हमारे प्रोडक्ट इतने अच्छे हैं तो इसकी एडवर्टाइज क्यों नहीं करवाए जाते हैं? नीरज सर, जी सर, जो आपने देखा होगा टीवी में एडवर्टाइज करते हुए नवरत्न तेल का, अमिताभ बच्चन साहब को, नवरत्न का तेल ठंडा ठंडा कुल कुछ छोटा एसी, है ना? वो प्रचार करने के लिए ना, श्री अमिताभ बच्चन जी 5 करोड़ रुपया लेते हैं, 20 करोड़ रुपया लेते हैं, 60 करोड़ रुपया लेते हैं। किनले पानी का प्रचार करने के लिए माई 60-70 करोड़ रुपया लेता है। साबुन का प्रचार करने के लिए कटना क्या बोलती है कि लक्स लगाओ मेरी तरह गोरा बन जाओ, मेरे खूबसूरती का राज है लक्स साबुन, 50 करोड़ लेती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ नीरज सर, क्या कटरीना कैफ लगाती होगी? क्या अमिताभ बच्चन रतन तेल लगाते होंगे? नो सर। नहीं, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। पर हमारा प्रचार इसलिए नहीं करवाया जाता नीरज सर, क्योंकि इसके कैटरीना कैफ भी हमारी बहनें हैं और इसके सलमान खान और अक्षय कुमार हमारे भाई लोग हैं। हम जो विज्ञापन खुद ही करते हैं और हम कहते नहीं है,
पहले इसको हम इस्तेमाल करते हैं, हमारी बहन करती है, हमारी वाइफ करते हैं, हमारे बच्चे करते हैं, तब हम दूसरे को बताते हैं और आंख में आंख डाल के बताते हैं। हमारे इसके प्रचार हम खुद ही करते हैं। जो प्रचार में पैसा खत्म होता है दोस्तों, मैं आप सबको बता देना चाहूंगा, टीवी पे 5 करोड़ लगता है, वो पैसा विज्ञापन वाले को क्यों दे? बताइए ना आप। वो जी पैसा सर। एडवर्टाइज वाले को क्यों दे? सलमान खान कौन लगता है हमारा? वही पैसा दोस्तों हमारी कंपनी हमारे ऊपर बांट देती है। तो मैं आपसे पूछता हूं कि आप विज्ञापन करवाना चाहते हैं कि आपका जो पैसा हमारा लोग बाहर में लूट रहे थे, वो पैसा अपने दोस्तों को, अपना जो हमारे गेलों में काम करते हैं उनको देना चाहते हैं? जी सर। यही कारण निरंतर कि हमारी कंपनी प्रचार नहीं करती है टीवी पे हीरो हीरोइन से। इसके हीरो हीरोइन हम खुद ही लोग हैं। थैंक यू बिल्कुल। सर। थैंक यू सर। और सर मेरा एक लास्ट क्वेश्चन सर और रह गया है सर। जैसे कि सर आप तो बता रहे प्रोडक्ट बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, लेकिन Recording in progress. सॉरी सर वो थोड़ा Recording stopped. सॉरी सर वो थोड़ा नेटवर्क का चैलेंज हो गया था। आशीष जी अपना म्यूट रखें, आपके यहाँ से आवाज़ आती है। धर्मेंद्र सर। जी सर, जी सर। जी सर, मेरा सर एक लास्ट क्वेश्चन है सर। Recording in आप progress. तो बता रहे प्रोडक्ट बढ़िया है, बिंदास है सर, लेकिन मैं जिस प्रोडक्ट को सालों साल से इस्तेमाल कर रहा हूँ उस पर मुझे भरोसा है, विश्वास है, वो मेरे लिए अच्छा है सर, लेकिन मैं आपका ये नया प्रोडक्ट क्यों इस्तेमाल करूँ सर? बहुत कमाल का सवाल आता है। ये सवाल कितने लोग का है? यस सर। यस सर। बहुत कमाल का सवाल नीरज सर का। यस और सर, हमारा भी क्वेश्चन है। जब आप फील्ड में जाते होंगे तो ये सवाल आपको ही फेस करना पड़ता है। यस यस सर। नीरज सर, आपका जो सवाल है बिल्कुल जायज सवाल है सर कि हम कोई अपना ब्रांड क्यों चेंज करें, और बिल्कुल ठीक है। देखिए सर, कोई भी ब्रांड या कोई भी सामान दो तरीके से सेल होती है सर। पहला हमको उसकी नीड होती है और दूसरी हमारी चॉइस होती है। दो ही तरीके से हमारा प्रोडक्ट सेल होता है, ठीक है। अब जी सर सर। आपका सवाल ये है कि हमारा ब्रांड क्यों लोग एक्सेप्ट करेगा अपना ब्रांड चेंज कर। अगर नीरज सर, मैं अगर आपको अपने प्रोडक्ट की डेमो करके दिखाऊं, अगर अपना पेस्ट, यहाँ पे बातें आती है दोस्तों डेमो की, हमारी प्रोडक्ट कितनी क्वालिटी है हमें पता है, पर क्या अगले व्यक्ति को पता है? नो। नो सर। तो उसके यहाँ पे आपकी बख्तनी नहीं, आपकी लिखतनी चलेगी, यानी डेमो। सर मैं, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हमारा ब्रांड चेंज करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ डेमो करके। आप कौन से कॉम्पिटिटर कंपनी का कोलगेट इस्तेमाल करते हैं? कोलगेट, पतंजलि का दंत क्रांति, आप जी उनका सर। डेमो करें। आप डेमो करके दोस्तों वहां पे दिखाएं हमारे पेस्ट कितने कारगर है, हमारे प्रोडक्ट डर्मोलॉजिकल टेस्टेड प्रोडक्ट है। किसी को पैरिया होगी ना तो पैरिया ठीक हो जाएगा। हमारा प्रोडक्ट में किसी प्रकार का केमिकल्स नहीं है। लार्वा सल्फेट जो दांतों के मजबूती के लिए होता है, लोग हड्डियों से कैल्शियम जो मजबूत करने के लिए होता है वो हड्डियों से लेते हैं, पर हमारा जड़ी बूटियों से लिया गया है। तो पहला चीज कि हमारे जितने प्रोडक्ट सर, सारे प्रोडक्ट केमिकल विहीन है। मैं आपसे सवाल करता हूं, एक जगह एक जहर रहित और एक जगह जहर सहित कौन सा सामान अपने बच्चों को देना चाहते हैं? जहर रहित वाला सर। जहर रहित वाला, बिल्कुल ठीक कहा सर आपने। अब मेरे सर, आपने कहा कि मेरा ब्रांड क्यों एक्सेप्ट करेंगे। पहला चीज तो है कि आप जहां से सामान पहले लेके आते थे सर, मेरा जो शॉप है उस शॉप में टीएफएम, किसी भी साबुन का ग्रेडिंग क्षमता देखने की जो कैपेसिटी होती है उसका टीएफएम चेक करिए। टोटल फैटी मटेरियल चेक करना पड़ेगा आपको। जिसका 70 से प्लस होगा वो ए ग्रेड में आता है, जिसका 60 से नीचे होगा वो बी ग्रेड में, उसके नीचे सी ग्रेड में साबुन आता है। तो हमारा टीएफएम देखिएगा साबुन का कितना बेहतर है। हमारा पेस्ट डर्मोलॉजिकल टेस्टेड कोड पेस्ट है। इस तरीके से सारे प्रोडक्ट हमारे क्वालिटी वाले। पहला चीज तो ये है। दूसरा चीज है कि चाची या मेरी बहनें, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या आप साबुन, तेल, क्रीम, नमक, मसाला, हल्दी, ये तो आप आज से नहीं कई सालों से लेते आ रही हैं, क्या कभी आपको ये सामान खरीदने पे कभी आपको डिस्काउंट मिला? कभी आपको जहां से भी 4,000 का 5,000 का सामान खरीद रहे थे, कभी वो दुकानदार ने आपको 20 रुपए का एक टूथपेस्ट दिया, एक ब्रश दिया, एक साबुनदानी फ्री में दिया? नो। लेकिन मेरी कंपनी में अगर आप सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं और मात्र 2,000 का सामान खरीदते हैं तो सबसे पहले आपको क्या कहा? क्वालिटी वाले प्रोडक्ट। और मैंने कहा नहीं, डेमो करके आपको दिखाया।
और दूसरा, अगर आप 2000 का सामान खरीदते हैं तो हमारी हर खरीदारी पे लगभग 5%, 10%, 15% डिस्काउंट मिलता चला जाएगा और 1 साल के बाद वो डिस्काउंट 50% हो जाएगा। अगर आप 1000 रुपया दे रहे होंगे, 700 रुपया दे रहे होंगे और आपको 2000 का क्वालिटी वाला प्रोडक्ट तो मिलेगा, साथ में उसके पास पीबी और बीबी मिलेगा। आपका प्रमोशन भी होगा, आपका इंसेंटिव मिलेगा और आपको इतना बड़ा बिजनेस मिलेगा। तो क्या मुझे आप एक मौका दे सकते हैं अपना ब्रांड चेंज करके? तो मैं आपसे आता हूं सर, तो अपना ब्रांड चेंज नहीं करेंगे? बिल्कुल सर, करेंगे चेंज सर, बिल्कुल करेंगे। थैंक यू सर, बहुत अच्छा सर आपने जी सर, मुझे लगता है शायद मैं इसका जवाब दे पाया हूं अपने दोस्तों को। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। सर बहुत 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 धन्यवाद सर। आज के जितने भी मेरे सर सवाल थे, आगे से और जो सवाल आएंगे जरूर सर आपसे पूछेंगे। वाकई में सर आज आपने बहुत बेहतरीन तरीके से सारे सवालों के आंसर दिए। लास्ट एक सवाल और है। जी बोलिए। सर इन सब कामों में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसका तो आंसर दे चुके सर पहले। नीरज सर, आप जवाब देना चाहेंगे? जी सर, आप ही दे दीजिएगा सर। बिल्कुल सही बोला नीरज आशीष सर ने कि सर मेरा इस काम में इंटरेस्ट नहीं है। बिल्कुल ठीक आपका सवाल है। मैं आपको बोलता हूँ नीरज सर, आशीष सर, कि इस दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति बताइए जिसको काम करने में मजा आता हो। कोई भी व्यक्ति बताइए जिसको नौकरी करने में, मजदूरी करने में मजा आता हो। किसी को नहीं आता सर। अब मैं आपको बताता हूँ आशीष सर कि काम करने में मजा जो आता है ना, वो एक चीज से आएगा, जब आपका पर्पस क्लियर होगा। पर्पस, वाई। जब तक आपका वाई क्लियर नहीं होगा इस काम को करने का ना, तब तक आपको मजा नहीं आएगा नीरज सर, आशीष सर। जी सर। तो बहुत जरूरी है आपका वाई पता होना। वाई क्लियर होगा आशीष सर तो आपको मजा आएगा सर। एक व्यक्ति ग्रुप डी में जाके ना पुट्टी साफ करता है सर, डस्टबिन साफ करता है सर, क्या उसको मजा आता होगा? नहीं सर। और उसके वाई क्लियर है कि क्यों करना पड़ा है। बिटिया जवान हो गई है, बच्चों को पढ़ाना है, ये मजबूरियां उससे काम करवाती है। तो जिनको लगता है कि मजा नहीं आ रहा है, एक बात जरूर याद रखिए आप लोग कि काम करने में मजा नहीं आता है साथियों। काम करने में मजा तब आएगा जब आपको वाई क्लियर होगा। इसे मैं आपको एग्जांपल से क्लियर करता हूँ। मान चलिए आशीष सर, मैं अगर आपको जमीन पे एक 3x20 का अगर आपको एक फट्टा दे दूं और बोलूं कि उस पर चलना है और जो चलेगा नीचे जमीन पे 20 फीट लंबा, तो मैं आपको 2000 रुपया नगद दूंगा। कितने लोग हैं जो इतना चौड़ा पट्टा पे जमीन पे ऐसे चल जाएंगे चढ़कर? सभी लोग चलना चाहेंगे सर। चल जाएंगे, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा इसको ना ट्विस्ट करता हूँ। मैं दो बिल्डिंगे सबसे ऊपर वाले मंजिला पे ना एक पटरा रख देता हूँ ऐसे करके, और अब आपको मैं 1 रुपया नहीं दूंगा, 1 रुपया नहीं दूंगा। और अब मैं आपको बोलूंगा कि उस पर चलना है, कितना लोग चल जाएंगे? उस पे कोई नहीं चलेगा। अगर मैं चला दूं तो पैसा देगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि उस बिल्डिंग में आपकी बिटिया है, उसमें आग लगी है। उस बिल्डिंग में आपके जिसमें बिटिया आपकी है आग लग गई है, और अब क्या करेंगे? वहां तो जाना ही पड़ेगा सर। तो दोस्तों वाई क्लियर होगा तो मजा भी आएगा और काम भी होगा, रिजल्ट भी होगा। मुझे उम्मीद करता हूँ शायद आपको जवाब मिल पाया हो। थैंक यू। मतलब यार एक छल्ला 3 काफी किताब दम परेशान है। जिस किसी की तरफ से आवाज आए अपना म्यूट रखें। जी सर, थैंक यू सर, बहुत अच्छा सर आपने आंसर दिया सर। और सर बहुत अच्छा सर, सवालों को तो चल ही रहा है सर। मैं इसी बीच में सर एक लास्ट चीज और सर आपसे पूछना चाहूंगा सर। रविंद्र सर, मुझे सुन पा रहे हैं आप? बिल्कुल सर, आवाज आ रही है आपकी। जी सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ सर कि सर इतनी जो आपकी जर्नी रही है गिलेज की, जितना अपने समय दिया गिलेज में काम कर रहे हैं सर, तो इस सब समय के दौरान आपका सबसे फनी मोमेंट सर कौन सा रहा सर? अगर आप बताना चाहें तो जरूर बताएं सर। सर आप म्यूट हैं गुरुदेव। सर आप म्यूट हैं। सॉरी नीरज सर, फोन आ गया था। आवाज आ रही है? जी सर, जी सर। क्षमा चाहेंगे, फोन आ गया था मेरा। नीरज सर बहुत कमाल का सवाल रहा। इसको फनी मोमेंट बताएं या अपनी जिंदगी का मैं
बिजनेस का सबसे टर्निंग पॉइंट बताऊं, पर मैं जरूर बताना चाहूंगा। देखिए, जिस बिजनेस को हम लोग कर रहे हैं दोस्त ना, इस बिजनेस में वो लोग जरूर कामयाब बनते हैं जो इस स्ट्रगल को ना एंजॉय करते हैं, जो इस जर्नी को एंजॉय कर रहे हैं। कामयाबी क्या है? कामयाबी एक पास एक दिन मिल जाएगी, पर अगर इस जर्नी को एंजॉय कर रहे हैं तो आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। नीरज सर, वैसे तो बहुत सारे फनी मोमेंट है, पर मैं आपको बता दूं, जब हम लोग पीडी लेवल पे नया नया शुरुआत किए थे इस बिजनेस को, जी सर। तो बड़ा एक्साइटेड रहते थे, बड़ा एनर्जी में रहते थे हम लोग, तो किसी से डरते ही नहीं थे। अब तो थोड़ा समझदारी भी आ गई है, पहले तो कोई भी आ जाए। तो नया नया हमारे एक सज्जन आए थे, मऊ से थे, हम भी मऊ से थे, मिर्जाजीपुरा से, तो मिर्जाजीपुरा पड़ता मऊ में हमारे। तो आए थे, तो ऑलरेडी वो तैयारी करते थे कंपटीशन की। तो बीसी उन्होंने देखा, बीसी देखने के बाद उन्होंने बोला कि मुझे काम नहीं करना है। और अब पता नहीं उस समय का क्या हाल था, कैसे नहीं करोगे। जी सर। तो इसके बाद मैंने बोला कि नहीं, काम तो सर आप पहले सीखिए, सीख के करिए और बहुत अच्छा करेंगे। फिर उनसे जवाब होने लगा कि आज तक ऐसा काम करके कोई अमीर बना है? आप बताइए, जो इस काम को करके अमीर बना है, डायरेक्ट से नहीं करके प्रोडक्ट बेच के कोई अमीर बना है। और तो सज्जन की बातें पता नहीं था कि सच में यही काम करके व्यक्ति अमीर बनता है। तो उनसे बहस होने लगी, और बहस होते होते बहुत दूर तक बात पहुंच गई कि नहीं देखो, आज जो भी अमीर बने हैं, आज लोग पढ़ लिख के अमीर बने। मैंने बोला सर ये बताइए, टाटा, बाटा, अंबानी, अडानी सब क्या करते हैं? सब सब जितना लोग हैं सब बिजनेस ही करते हैं, सब बेचते ही हैं। उसने बोला कि अगर जिस दिन आपने यहाँ से आपने 20 रुपया भी कमा लिया ना, 20 रुपया, उस दिन आपका ना, आपका जूता और मेरा सर रहेगा उस दिन, बता रहा हूँ मैं। और मैं आपको बता दूं नीरज सर, छोड़िए 20 रुपया की बात है, मैंने भगवान की दुआ से 20 रुपया क्या, मैंने 3,000 4,000 रुपया, 4,500 रुपया TDS भी दिया भगवान हर महीने का, टैक्स जी भी सर। भरा हूं मैं। जी सर। लेकिन आज जो व्यक्ति जो कभी मुझको बोला करता था कि जिस काम को आप करें वहां से 20 रुपया भी कमा लेना, तो मुझे बताना, उस व्यक्ति का चैलेंज, मुझे 38 महीना घर नहीं गया था सर। जब मेरा कभी कभी टूटता था ना, मैं जब कभी कभी हताश होता था, निराश होता था, शादी पड़ के जाना है, मुझे उसकी बात याद आती थी। और मैं जब पहली बार उस व्यक्ति से मिला सर ना, तो मैं CD PD ED लेवल बन के नहीं, मैं RD बन के मिला था। और जी उस सर। वक्त मैं गिले से लगभग 7 से 8 लाख रुपए कमा चुका था। जी तो मैं सर। अपने सभी व्यूअर्स को जरूर कहूंगा कि ऐसे फनी मोमेंट, आपके फनी मोमेंट भी होंगे और ऐसे चैलेंज भी आएंगे, पर याद रखना, जिनके सपने मस्त होंगे उनके इम्तिहान जबरदस्त हो गए। जबरदस्त। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो कैसा रहा सेशन दोस्तों आज का? Recording stopped. सर जी, एक बार मैं आप सभी का अनम्यूट करना चाहूँगा। बहुत बढ़िया चलिए, बाकी सर अगर और आप कुछ अपनी तरफ से कुछ बोलना चाहें 1 मिनट तो जरूर बोल सकते हैं सर, उसके बाद मैं बात करूँगा 2 मिनट सर। सर यही बोलूंगा कि शायद मेरे दोस्तों को इसका जवाब मिला हो, अगर मिला हो तो इस पर जरूर काम करें। बाकी आप सबने इतना टाइम दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट में बस मैं यही कहूंगा दोस्तों, जिस सूरज का गर्मियों में तिरस्कार होता है ना, उसी सूरज का सर्दियों में बेसब्री से इंतजार भी होता है। आप बिल्कुल ना घबराएं, धैर्य रखें, टीके रहें, लोगों का समय आता है, अपना दौर आएगा। और याद रखिएगा, जब मेहनत कर इस दुनिया से हम अपना हिस्सा मांगेंगे, एक खेत नहीं, एक बाग नहीं, हम पूरी दुनिया मांगेंगे, पूरी दुनिया मांगेंगे। थैंक यू सो मच नीरज सर, इतना कमाल का सवाल पूछने के लिए। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, इतना कमाल का सवाल, और अपने ऑल गैलियो परिवार का थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतना समय दिया सर, हम लोगों के सारे क्वेश्चनों का आंसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बाकी बढ़िया रहा होगा सेशन, आप लोगों ने अभी रिप्लाई भी किया। लेकिन अब ये सेशन मेरा लेने का पर्पज़ ये था कि आप लोगों के जो भी सवाल रहते हैं ना, उसके आपको आंसर मिल सके। ये सवाल मेरे नहीं थे, मुझे आप लोगों के ही सवाल थे, और जो सवाल फील्ड में आप लोगों को मिलते हैं उन्हीं के ये आंसर थे। यस या नो? हेलो जी। तो यस सर। तो आप लोग जो भी आपको आंसर मिले हैं, आप लोग लिखे होंगे, उम्मीद करते हैं। अगर नहीं लिखे हैं ना, तो अपने माइंड में सेट कर लें कि क्या क्या सर ने आंसर दिए हैं। और जब लोग आपसे क्वेश्चन करें तो आपको ना यही आंसर देना है सामने। ऐसा नहीं है कि सामने वाले का आपसे कुछ पूछ रहा है तो आपके पास आंसर नहीं है, बशर्ते आपने ना उसको सही से सीखा नहीं। ठीक है? तो बाकी मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा, बाकी समय भी हो चुका है काफ़ी।
बाकी अगर सरविंदर सर अगर 1 मिनट कुछ बोलना चाहें तो जरूर बोलना चाहें। मैं सर को होस्ट कर दे रहा हूँ। वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। चलिए, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। और सबसे पहले नीरज जी को और धर्मेंद्र जी को तहे दिल से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। उनके लिए मैं तालियां बजाना चाहूंगा। सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सभी लोग जरूर बजाएं। मैं शुरू से ही जुड़ गया था और थोड़ा सा लेट हो गया कुछ कारण से, और देखा कि बहुत अच्छे अच्छे सवाल भी हो रहे हैं और बहुत अच्छे अच्छे जवाब भी मिल